हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी बेहतरीन क्लासें चल रही हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आपका हमारे चैनल बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट में स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग पढ़ना स्टार्ट करिए। जो आपके जानने वाले स्टूडेंट हों, यानी आपके जो फ्रेंड्स हों, आप उनको भी बताओ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ठीक है। दूसरी सेकंड बात ये मेरी कि अगर हम लोग जैसे अभी यूट्यूब में पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब में तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन रहता है, तो यहाँ पर हम सभी क्लासें सभी चीज़ें नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ऐप में आना है और जो अपने ऐप का नाम है वो क्या नाम है, BKI लर्निंग। आप प्ले स्टोर पे जाइए, BKI लर्निंग सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको ऐप मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग बैच को वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 5, रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में हमने पहली क्लास ले ली थी। पहली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हमारा रिलेशन क्या होता है। सॉरी, पहली नहीं, दो क्लासें आपकी शायद, हाँ, दो कंप्लीट हो गई हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने रिलेशन के बारे में डिस्कस किया, संबंध क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले पढ़ा था, यानी कार्तीय गुणन। फिर उसके बारे में रिलेशन को कैसे लिखते हैं ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। आज हमें रिलेशन को से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना है और भी हमें आगे कुछ चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। तो आ जाओ, बने रहना। आपको समझ में आ रहा होगा, इस बात की तो मेरी गारंटी है। और जैसे आप अभी 1 से 2 क्लास और लेंगे तो फिर आपकी जो बुक है उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व होने लगेंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमसे जरूर पूछिए, आपको पूरी सहायता की जाएगी, ठीक है। आ जाओ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर का नेम क्या है अपने? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1 है और इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध एवं फलन। क्या बोलते हैं? संबंध एवं फलन। ये हमारा चैप्टर चल रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन कर लिया था? कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, और रिलेशन क्या होता है ये भी हमने सीख लिया था। और रिलेशन को लिखते कैसे हैं वो चीज भी हम लोगों ने क्या कर लिया था? सीख लिया था। अब हमें आज इसमें क्वेश्चन करना है कुछ रिलेशन की, कि अगर हमें कोई डेफिनेशन गिवन है तो हम उसका फिर रिलेशन लिखते कैसे हैं। जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, यानी रिलेशन यानी एक संबंध आर है जो समुच्चय ए से समुच्चय ए में क्या है? परिभाषित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे और इसकी डेफिनेशन गिवन है। तो समुच्चय ए है, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। बस आप 5 मिनट दीजिए अपने और इसके बाद सब चीजें आपको आ जाएंगी कि हमें लिखना किस टाइप से। बस अभी आप सिर्फ समझो ए कॉमा बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी। ये पूरा एक मेरा क्वेश्चन गिवन है कि रिलेशन आर यानी संबंध आर है जो सेट ए से सेट ए में है और सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है कि जो आपको रिलेशन आर लिखना है ए से बी में, रिलेशन आर लिखना है ए कॉमा बी, और फिर वहां पर क्या आना चाहिए मेरा? ए ग्रेटर आना चाहिए बी से, यानी जो ए वाला एलिमेंट हो वो बड़ा हो किससे? बी वाले से। ऐसा कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। तो हम इसको ऐसा भी कभी कभी, देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। अगर मेरा यहाँ पर ये लिखा है आर सेट ए टू सेट ए, इसका मतलब होता है कि संबंध आर समुच्चय समुच्चय ए में परिभाषित है। संबंध आर समुच्चय ए में परिभाषित है और उसकी वहां पे कुछ डेफिनेशन गिवन होगी। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, समुच्चय आर या तो फिर हम इसको ऐसे लिख लें, समुच्चय, सबसे अच्छा ये होगा समुच्चय ए में संबंध आर, समुच्चय ए में संबंध आर। क्लियर है? इसको इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ऐसे आप इसको रीड करते हैं, रिलेशन आर
फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। एक तो हम ये इसको पढ़ते हैं, दूसरा हम ये भी ऐसा भी पढ़ते हैं कि रिलेशन आर ऑन दिस सेट ए, ऑन दिस सेट ए, दोनों चीज पढ़ते हैं। या तो आप इसको ये लिख दो रिलेशन आर ऑन द सेट ए, और या तो फिर हम ऐसा लिख दें कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, या हिंदी में इसको लिखेंगे समुच्चय ए में संबंध आर। ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे मैथमेटिकली, ऐसा लिखेंगे। तो मेरा ऐसा कुछ यहाँ पर गिवन है, आर फ्रॉम सेट ए टू ए, और ए में एलिमेंट ये गिवन है और रिलेशन ये गिवन। तो मुझे यहाँ पर रिलेशन आर लिखना है कि उसमें मिलेगा क्या क्या। तो देखो क्या क्या मिलने वाला है। रिलेशन आर अच्छा होता क्या है, रिलेशन आर क्या मेरा होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, ये मैंने आपको बताया है। जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यानी क्रमित युग्म आ रहे होंगे। मुझे वही क्रमित युग्म लेना है जहां पर मेरा ए बड़ा हो और बी छोटा हो। तो अगर ए बड़ा है बी छोटा है तो आ जाओ। क्या मन के साथ कोई आएगा क्या, मन के साथ अगर 2 आता है तो फिर ए तो बड़ा छोटा हो जाएगा और बी बड़ा हो जाएगा, तो मन के साथ तो भी कुछ नहीं आने वाला है। ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 4 आएगा, ना 5 आएगा, ना 6 आएगा। 2 के साथ कौन आएगा, देखो 2 के साथ 3 आ जाएगा, एक क्रमित युग्म में बना। तो 2 के साथ 4 भी आ जाएगा, 2 के साथ 5 भी आ जाएगा, और 2 के साथ 6 भी आ जाएगा, और 2 के साथ 1 भी आ जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि ए बड़ा है बी से। देखो यहाँ पर, ओ सॉरी, ए बड़ा है बी से ना, सॉरी ए बड़ा है तो 2 कितना आएगा, 1 आएगा। क्या 2 और 3 आएगा क्या, अगर 2 3 नहीं आएगा, क्योंकि देखो जैसे ही मैं यहाँ पर 2,3 लिखूंगा तो ए वाला छोटा हो जाएगा, बी वाला बड़ा हो जाएगा, तो मुझे ये वाला तो नहीं चाहिए। अगर ये वाला नहीं चाहिए तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। फिर 3 के साथ कौन आएगा, 3 के साथ 1 आ जाएगा, और 3 के साथ 2 आ जाएगा। अभी भी देखो ए बड़ा है बी से। क्या 3 के साथ 4 आएगा, नहीं आएगा। फिर 4 के साथ 1 आ जाएगा, 4 के साथ 2 आ जाएगा, और 4 के साथ 3 भी आ जाएगा। क्या 4 के साथ 4 आएगा, नहीं आएगा। 4 के साथ 4। 5 के पास आ जाओ, 5 के साथ क्या मिलेगा, 1 आएगा। 5 के साथ 2 आ जाएगा, 5 के साथ 3 आ जाएगा, और 5 के साथ क्या मिल जाएगा, 4। क्या 5 के साथ 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 6 के साथ 1 आ जाएगा, 6 के साथ 2 आ जाएगा, 6 के साथ 3 भी आ जाएगा, और 6 के साथ 4 भी आ जाएगा, 6 के साथ 5 भी आ जाएगा। क्या और कोई आएगा क्या, और कोई भी नहीं आएगा। देख लो जितने भी मैंने यहाँ पे क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, सब में ए बड़ा होगा बी से। ए पहले वाला है, बी मेरा बाद वाला है, तो देखना 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, 3 2 4 1 4,2 सब बड़े हैं, पहले वाले सब बड़े हैं, और बाद वाले मेरे क्या हैं, सब छोटे हैं। तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो सब चीज़ दी थी इसका आंसर ये है। क्या आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि एक मेरा रिलेशन था आर, यानी संबंध आर है, जो समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित है, और कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट, इसको अगर 2 बिंदियां लगे इसको सच दैट पढ़ते हैं, आपको ऐसे ही पढ़ना है। और ए ग्रेटर देन बी, यानी ए वाला बड़ा है और बी वाला छोटा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसे मेरे इसी में गिवन है कि एक रिलेशन आर है जो डिफाइन है, यानी कहाँ से कहाँ तक है, सेट ए से सेट ए में बनाया गया है, और अभी भी सेट ए के वही एलिमेंट हैं सेम। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसा है। और इसकी डेफिनेशन क्या गिवन है, यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट, अब है बी ग्रेटर देन ए। अभी तक क्या था, ए ग्रेटर देन बी था, और अब हमारा क्या है, बी ग्रेटर देन ए है। तो फिर आप संबंध आर के एलिमेंट लिखोगे कौन कौन से आएंगे रिलेशन में, तो क्या मिलेगा यहाँ से सोल्यूशन, अपना वही चीज। पहले हमें रिलेशन लिखना तो आ जाए, रिलेशन आर। अच्छा, रिलेशन आर में क्या क्या आएगा, ए कॉमा बी आएगा, और किस टाइप के लेना है हमें, ए कॉमा बी तो बहुत सारे बनेंगे ना, इस वाले सेट से ए कॉमा बी तो बहुत सारे बनेंगे, बस हमको वही वाले ए कॉमा बी लेना है जहां पर बी बड़ा हो ए से, यानी ए क्या हो, छोटा हो, और बी कैसा हो, वो हमारा बड़ा हो। तो अगर बी बड़ा है तो देखो 1,2, एक को पकड़ो, 1 के साथ 2 आ जाएगा, 1 के साथ 3 भी आ जाएगा, 1 के साथ 4 भी आ जाएगा, 1 के साथ 5 भी आ जाएगा, और 1 के साथ 6 भी आ जाएगा। इन सब में देखो क्या बी बड़ा है, बी हमारा दूसरा वाला है,
और ए कौन सा है, पहला वाला। तो क्या बी सब में बड़ा है ए से? हाँ बड़ा है। फिर 1 का तो काम खत्म हो चुका है, 2 के साथ आ जाओ। तो क्या मिलेगा, 2 के साथ 1 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 के साथ 3, तो 2 3 के साथ आ जाएगा, 2 4 के साथ आ जाएगा, 2 5 के साथ आ जाएगा, और एक बार फिर 2 किसके साथ आ जाएगा, 6 के साथ आ जाएगा। मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में कि कौन किससे रिलेटेड है। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब 3 को पकड़ो। 3 के साथ 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। 3 के साथ 2, वो भी नहीं आएगा। 3 के साथ आएगा क्या? 3 के साथ 4 आएगा, और 3 के साथ 5 आएगा, और फिर क्या आएगा, 3 के साथ 6 आएगा। यहाँ तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 के साथ 6 आ गया। अब 4 वाले के साथ आ जाओ। 4 के साथ, तो 4 के साथ 4 आएगा, नहीं आएगा। 3 आएगा, नहीं आएगा। 4 के साथ सिर्फ 5 आएगा, और एक 4 के साथ 6 आएगा, क्योंकि मुझे बी बड़ा चाहिए, ए छोटा चाहिए। 5 को पकड़ो। 5 के साथ सिर्फ क्या आएगा, 6 आएगा। 6 को पकड़ो। 6 किसके साथ जाएगा? 6 किसी के साथ नहीं जाएगा। अगर 6 और 1 करता हूँ तो ए बड़ा हो जाएगा। अरे मुझे 6 से बड़ा चाहिए, 6 से बड़ा तो मेरे पास है भी नहीं है। यही मेरा क्या बनेगा, रिलेशन। ये हमारा इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्या यहाँ से क्लियर है? तो कभी कभी वो ऐसा इसको लिखेगा, ये तो मैथमेटिकली लिखा है, वो ऐसा लिखेगा कि समुच्चय ए में संबंध आर, समुच्चय ए में संबंध आर, जहाँ ए इज इक्वल टू ये है, और आर की ऐसी डेफिनेशन देगा और बोलेगा कि आर को लिखो। हम इसको यहाँ से कैसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा भी हम पढ़ सकते हैं कि समुच्चय ए में, समुच्चय ए में संबंध आर, समुच्चय ए में संबंध आर, और फिर जो ये लिखा हुआ है उसका मीनिंग यही होता है। तो आपको रिलेशन लिखना आया कि अगर हमें कोई डेफिनेशन गिवन है, यानी कोई परिभाषा गिवन है, उसके अनुसार हम रिलेशन लिखते कैसे, यानी संबंध कैसे लिखते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही क्लियर होगा। दूसरा मेरे पास यहाँ पर गिवन है, रिलेशन आर है ए से ए में, यानी संबंध आर कहाँ से कहाँ है, एक समुच्चय ए से समुच्चय ए में, और ए में अभी भी वही एलिमेंट है। मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अब उसकी डेफिनेशन क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू किस टाइप से, ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी, ए माइनस बी 2 से विभाजित है। ए माइनस बी क्या है, 2 से विभाजित है। उसने ऐसा बोला कि जो भी मेरा ए माइनस बी आएगा वो क्या आएगा, 2 से विभाजित होगा। इस टाइप का एक मेरा रिलेशन है, आप उसको लिख करके दो। क्लियर है? तो देखो मुझे भी क्या लिखना है, रिलेशन आर। अच्छा, रिलेशन क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिलेशन होता है कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है, और उप समुच्चय कार्तीय गुणन का क्या होता है, उप समुच्चय। तो कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपने लिखना सीख लिया है इसका। तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, कितने आएंगे, यहाँ पर 6 है तो 6 इंटू 6, 36 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। उन 36 क्रमित युग्म में से मुझे ऐसे युग्म लेना है जहाँ पर ए माइनस ए कॉमा बी ऐसे लेना है क्रमित युग्म, जहाँ पर अगर मैं ए से बी को घटा दूं तो जो भी आए वो 2 से विभाजित हो जाए, यानी 2 का पूरा पूरा उसमें भाग चला जाए। मुझे इस टाइप का कुछ लेना है। ठीक है, आ जाओ। तो पहले एक को पकड़ो, यानी 1 को पकड़ो। अगर 1 और 2 लूंगा तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 कितना मिलेगा, -1। क्या -1 में 2 से भाग चला जाएगा, क्या विभाजित होगा, नहीं विभाजित होगा। अच्छा, अगर 1 और 3 लूँ तो 1 में से अगर 3 को सेपरेट करूँ तो -2 बचेगा, और -2 को अगर मैं 2 से विभाजित करूंगा, 2 से भाग दूंगा तो चला जाएगा पूरा पूरा भाग। तो वहां से क्या मिलेगा, 1, 3 मिलेगा। क्या 1, 4 लूँ, 1, 4 लेंगे तो 1 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, -3। और जब 3 आएगा यानी -3 आएगा, उसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो उसको नहीं लेना है। फिर क्या लेंगे, 1, 5 लेंगे। जैसे हम 1, 5 लेंगे तो 1 में से 5 को घटाओ तो कितना बचेगा, -4। और -4 को अगर 2 से भाग देंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या 1, 6 आएगा, क्या नहीं आएगा। जैसे हम 1, 6 लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - 6 -5, और -5 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो वो भी नहीं आएगा। मन का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आ जाओ 2 के पास। जैसे हम 2 के पास आएंगे तो फिर 2 को एक बार 1 के साथ लो, या 2, 1, सॉरी 2 - 1, 2 - 1 कितना बनेगा, 1। क्या 1 में 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब 2 से
2 आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। और एक बार 1 का 1 से भी देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो 1, 1 भी आएगा, कैसे? क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0 बनेगा, 0 को जब हम 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 का 1 के साथ तो नहीं बनेगा, बट 2 का 2 के साथ बन जाएगा। 2 का 3 के साथ नहीं बनेगा, बट 2 का 4 के साथ बन जाएगा। 2 माइनस 4 कितना बनेगा? -2। -2 को हम 2 से भाग देंगे तो भाग चला जाएगा। 2 का क्या 5 के साथ बनेगा? नहीं बनेगा। 2 का 6 के साथ बनेगा क्या? यस बनेगा। 2, 6। यहाँ तक काम खत्म हो गया अपना। ठीक है, फिर मुझे ये देखना है, अब 3 के पास आ जाओ। 3 का 1 के साथ बनेगा क्या? हाँ बन जाएगा। जैसे ही हम 3 का 1 के साथ लिखेंगे तो 3 - 1 2 बनेगा। 2 का 2 के साथ क्या 3 का 2 के साथ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 3 का 3 के साथ बन जाएगा, तो 3 का 3 के साथ बन जाएगा। 3 का 4 के साथ नहीं बनेगा। 3 का 5 के साथ बन जाएगा। और क्या 3 का 6 के साथ बनेगा क्या? 3 - 6 कितना आएगा? 3 - 6 -3, और -3 में 2 से भाग नहीं जाएगा। तो 3 का भी काम यहाँ तक हमारा खत्म हो चुका है। अब आ जाओ 4 के पास। जैसे हम 4 के पास चलते हैं तो 4 का 1 के साथ तो नहीं बनेगा, 4 का 2 के साथ जरूर बन जाएगा। 4 का 2 के साथ बन जाएगा। 4 का 3 के साथ भी नहीं बनेगा, और 4 का 4 के साथ भी बन जाएगा। क्या 4 का 5 के साथ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 4 का 6 के साथ बनेगा? हाँ 4 का 6 के साथ बनेगा। तो क्या मिलेगा? 4, 6 मिल जाएगा। क्लियर है? और आ जाओ, 4 का तो काम खत्म। 5 का आ जाओ। 5 का 1 के साथ बनेगा? हाँ 5 में से 1 को घटाओगे तो 4 बचेगा, और 4 में 4 पूरा पूरा 2 से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या 5 का 2 के साथ बनेगा? नहीं बनेगा। क्या 5 का 3 के साथ बनेगा? बन जाएगा। क्या 5 का 4 के साथ बनेगा? नहीं बनेगा। क्या 5 का 5 के साथ बनेगा क्या? हाँ 5 का 5 के साथ बनेगा, क्योंकि 0 आएगा, और 0 को 2 से विभाजित करेंगे, विभाजित हो जाएगा। क्या 5 का 6 के साथ बनेगा? नहीं बनेगा। फिर क्या बचा मेरे पास? 6 को पकड़ो। 6 का 1 के साथ नहीं बनेगा। 6 का 2 के साथ बन जाएगा, और 6 का 3 के साथ भी नहीं बनेगा। 6 का 4 के साथ बन जाएगा। 6 का 5 के साथ भी नहीं बनेगा, और 6 का 6 के साथ बन जाएगा। तो इस रिलेशन में मेरे ये क्रमित युग्म यानी ये अवयव आएंगे। क्या आपको क्लियर हो रहा है? तो मेरे कितने अवयव आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयव कितने आ रहे हैं इस रिलेशन में, यानी इस संबंध में? 18 आ रहे हैं। बट मेरे पास होते कितने, अगर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन पता करता कितने होते? टोटल 36 आ रहे होते। बट यहाँ पे मुझे उन्हीं को लेना था, 18 मेरे काम के आए। क्या यहाँ पे क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। यहाँ पर मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन आर, जो डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। इसको एन को क्या रीड करते हैं हम? नेचुरल नंबर। ऐसा ही आपके बुक में गिवन है। और जो रिलेशन है उसकी डेफिनेशन है कि आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और यहाँ से आएगा ए इज इक्वल टू बी माइनस टू, ए इज इक्वल टू बी माइनस टू, और फिर है बी ग्रेटर देन 7। कुछ इस टाइप से गिवन है, बी ग्रेटर देन 7। पूरे नेचुरल नंबर है, आर है ए कॉमा बी, और ए इज इक्वल टू बी माइनस टू है, और बी का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 7 है। बी का वैल्यू ग्रेटर देन 7, तो 7 8 9। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, बी लेस देन 7 कर लेते हैं, ग्रेटर देन नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बी लेस देन 7 है। अब देखते हैं इसमें क्या मिलने वाला। ठीक है, कहाँ से कहाँ है? पूरे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं पे जा रहा है। ए कॉमा बी है, और इस टाइप से है कि जो ए का वैल्यू होगा वो बी माइनस टू होगा, यानी बी से कितना कम होगा? 2 कम होगा। और बी का वैल्यू क्या लेना है? 7 से छोटा लेना है। तो फिर मेरा यहाँ से अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूँ तो रिलेशन क्या मिलेगा? अगर b 7 से छोटा है तो b क्या क्या हो सकता है? 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। यही प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो एक बार हम b को क्या लेते हैं? पहले 1 लेते हैं। जैसे हम b को 1 लेंगे तो a का वैल्यू कितना मिलेगा? -1। क्या -1 प्राकृतिक संख्या है क्या? नहीं है। तो 1 के साथ तो कोई रिलेशन नहीं बना। जब मैंने b का वैल्यू 2 लिया, b का वैल्यू क्या लिया? 2, और यहाँ पर जब मैंने b का वैल्यू 2 पुट किया तो a का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे? 0। क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि जो मेरा रिलेशन है वो कहाँ है? प्राकृतिक संख्याओं में है। रिलेशन कहाँ है? प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में है। वो प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 1 से होती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6।
और जब हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे यानी कार्तीय गुणन लिखेंगे तो कहीं पर भी जीरो नहीं आएगा और कहीं पर भी माइनस भी नहीं आएगा, ऐसा तो कहीं पर आने वाला नहीं है। तो फिर अगर वहां पर नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर क्यों आएगा, नहीं आएगा। आ जाओ, 2 का तो काम खत्म हो चुका है, 3 को पकड़ो। जब अगर हम b की जगह 3 पुट करेंगे, b की जगह जब 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 1 बनेगा, यानी a 1 आएगा और b कितना आएगा 3। यहाँ पर अपना काम चल गया। अब b की जगह एक बार 4 पुट करो, जैसे ही b की जगह 4 आएगा तो 4 माइनस 2 2, तो कितना आएगा 2 माइनस 4, क्या ये सही है। फिर b की जगह 5 एक बार लेंगे, जैसे यहाँ पे 5 लेंगे तो क्या मिलेगा 5 माइनस 2, तो 3,5 यही आएगा। फिर हम b की जगह क्या लेंगे, b की जगह क्या लेंगे, 5 हो गया, अब 6 लेना है। जैसे हम b की जगह 6 लेंगे तो यहाँ पर तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 4, तो 4,6। क्या 7 लेना है, नहीं लेना, क्योंकि b कैसा चाहिए 7 से मुझे कम चाहिए। तो मेरे यही बनेंगे 1,3, 2,4, 3,5, 4,6। क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है। हमें मेन इस चीज में वर्क करना होता है कि आपको कंडीशन क्या गिवन है, जो भी हमें कंडीशन दी गई है यानी जो भी हमें रिस्ट्रिक्शन दिया गया है क्वेश्चन में कि ऐसा होना चाहिए, तो उस चीज को संतुष्ट करना चाहिए यानी सेटिस्फाई करना चाहिए। जब वो चीज़ सेटिस्फाई होगी तब हम आगे देखेंगे कि हमारा इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या। तो आप लोग अब रिलेशन लिख पाओगे, अगर कोई हमें डेफिनेशन दे दी जाए यानी कोई परिभाषा दे दी जाए, अब बोले कि आप रिलेशन लिखो, तो क्या आप रिलेशन अब अच्छे से लिख लेंगे। आई होप आप रिलेशन अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, अब हमको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। ये इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। तो क्या हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार। ये इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ध्यान देके। आ जाओ फिर संबंध के प्रकार। तो सबसे जो मेरा पहला आता है उसको हम पढ़ते हैं रिक्त संबंध। क्या पढ़ेंगे, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध को हम बोलते हैं इम्पटी रिलेशन, इम्पटी, या इसी को बोलते हैं कभी कभी वाइड रिलेशन। ये क्या बोलते हैं, वाइड या इम्पटी रिलेशन। तो हमको ये पढ़ना है कि वाइड या इम्पटी रिलेशन हमारा क्या होता है। देखो, वाइड या इम्पटी या रिक्त संबंध, जैसा इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि ऐसा संबंध, संबंध को रिलेशन लिख रहे हैं यानी ऐसा रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी अवयव ना हो, ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी अवयव ना हो, ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसमें एक भी अगर अवयव नहीं आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त संबंध कहते हैं। इसे हम ऐसे लिखते हैं, या तो ऐसे फाई लिख देंगे, इसे फाई, या फिर ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है सिर्फ प्रदर्शित करेंगे, ये छोड़ दो। बस आप इतना याद रखो, ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। अगर एक भी अवयव नहीं तो वो खाली होगा, खाली होगा तो मतलब क्या, एम्प्टी है, एम्प्टी है तो मतलब क्या, फाई होगा। देखो किस टाइप से, जैसे यहाँ पर एक मेरा रिलेशन आर है और उसमें कुछ ऐसा आ गया फाई, कुछ भी नहीं आया। मैंने यहाँ पर अगर ऐसा ऐसा लिखा कि एक रिलेशन मेरे पास आर है और ऐसे सिर्फ मैं अगर ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन आर था, उसमें एक भी अवयव नहीं है। यहाँ पर एक रिलेशन आर था, उसमें भी क्या है, एक भी अवयव नहीं, खाली है। तो मतलब ये क्या है, रिक्त, रिक्त संबंध, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्या है ये, रिक्त संबंध। और ये भी सेम क्या है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। क्या ये चीज क्लियर हो रही है क्या। ये क्या है मेरा रिक्त संबंध यानी एम्प्टी रिलेशन है। तो सर रिम्पटी रिलेशन बनते किस तरह से हैं, कोई एग्जांपल दीजिए ना, हमको समझाइए, हमको तो समझ में नहीं आया डेफिनेशन जो आपने बता दिया। हाँ, आपको डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो फिर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक रिलेशन आर है जो सेट ए से सेट ए में परिभाषित है। एक रिलेशन आर जो सेट ए से यानी समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित है
और ए जो सेट मेरा ए है वहां पर एलिमेंट है 1 2 3 4। क्या है 1 2 3 4। और जो रिलेशन आर है वो किसी इस टाइप से है कि ए कॉमा बी से मिला करके बनेगा और ए कॉमा बी से मिला के बनेगा सच दैट ए प्लस बी होगा वो ग्रेटर देन 8 हो। ऐसा मुझे कुछ आप दे दो। एक मेरे पास रिलेशन यानी संबंध है जो सेट ए से सेट ए में है। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और आर जो रिलेशन है संबंध है वो ए से बी में ए कॉमा बी है सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 8। यानी ए और बी के ऐसे मुझे जोड़े बना करके आप दो कि अगर उन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो उसका सम 8 से ज़्यादा आना चाहिए, यानी 8 से बड़ा आना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ दो। तो मैंने अभी आपको एकदम बेसिक से सिखाया था रिलेशन में कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, यानी कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। जब कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है तो रिलेशन में आएगा क्या, या तो पूरा का पूरा कार्तीय गुणन आ जाएगा यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, या तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, या तो कुछ आएंगे। तो वही होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ सकता है, उससे ज्यादा तो कुछ रिलेशन में आ नहीं सकता है कि आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बन के आया है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ सकता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ए प्लस बी का वैल्यू 8 से बड़ा है, तो अगर ये पूरी दम भी लगा दे तो ए का वैल्यू 4 ले सकता है ज्यादा से ज्यादा, और बी का भी वैल्यू कितना ले सकता है, 4 ले सकता है, यानी ए का भी वैल्यू 4 हो सकता है, बी का भी वैल्यू 4 हो सकता है। तो 4 प्लस 4 कितना बनेगा, 8। तो क्या 8 8 से बड़ा है, क्या नहीं बड़ा है? क्या कभी भी यहाँ पर 5 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि सेट में ही नहीं मेरा 5 है। अगर कभी 5 आता तब हम सोचते ना, यहाँ पर सेट में ही नहीं 5 है। तो ज्यादा से ज्यादा ए कितना आ सकता था, 4, और बी ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता था, 4, और 4 प्लस 4 को अगर मैं ऐड करूँ तो 8 ही मिलेगा ना। ये तो बोल रहा है कि 8 से मुझे बड़ा चाहिए। तो कोई भी ऐसा अवयव या कोई भी ऐसा क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जहाँ पर ए प्लस बी क्या आए, 8 से बड़ा आए। कोई भी ऐसा नहीं है, तो फिर यहाँ से मेरा सोल्यूशन क्या मिलने वाला है? सोल्यूशन मिला कि आर में मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर आर में कुछ भी नहीं मिला तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, मेरा एक रिक्त समुच्चय है। क्या है ये? रिक्त समुच्चय है। क्या ये सही है? ठीक है। आप थोड़ा मतलब प्रैक्टिकली ऐसे समझो, जैसे मैंने एक समुच्चय लिखा, वो इंसानों का समुच्चय था। एक समुच्चय लिखा जिसमें सिर्फ इंसान ही इंसान थे, ठीक है। और मैंने आपको एक रिलेशन दिया, एक मेरा रिलेशन आर है और उसमें भेड़िया हैं, भेड़िया हैं। तो अगर रिलेशन इंसानों में है, यानी ये जो सेट गिवन है मेरे पास समुच्चय है वहां पर सब इंसान हैं, तो फिर रिलेशन यानी संबंध में भेड़िया कहाँ से आएगा? आएगा तो इंसान ही आएगा ना। तो यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या रिलेशन में? कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि समुच्चय इंसानों का था और संबंध में भेड़िया कैसे आ गए? नहीं आ सकता। सेम यहाँ पर है कि मेरे पास सेट ए है और ए में 1 से 4 तक का एलिमेंट है, और ज्यादा से ज्यादा 4 भी आ सकता है, ए और बी भी 4 हो सकता है, तो 4 प्लस 4 तो 8 होगा। और ये बोल रहा है कि 8 से बड़ा बताओ, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय या एम्प्टी या वाइड रिलेशन। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। फिर हमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमको पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। क्या बोलते हैं इसको? स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध, ये क्या होता है सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में स्वतुल्य संबंध? जैसे मेरे पास एक रिलेशन आर है और वो सेट ए से सेट ए में है। रिलेशन आर यानी संबंध आर परिभाषित है समुच्चय ए से समुच्चय ए में, यानी रिलेशन आर ऑन सेट ए। क्लियर है? समुच्चय ए से समुच्चय ए में मेरा एक रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव कब मिलेगा? अगर अगर समुच्चय सॉरी अगर संबंध आर, इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं। अगर संबंध अगर संबंध आर में अगर संबंध आर में उपस्थित
उपस्थित सभी अवयव, अगर संबंध R में उपस्थित सभी अवयव समुच्चय A के, यदि संबंध R में उपस्थित सभी अवयव समुच्चय A के सभी अवयव खुद से कनेक्ट हों, खुद से कनेक्ट हों, इसका मतलब क्या है? अगर संबंध R में उपस्थित सभी अवयव समुच्चय A के सभी अवयव खुद से कनेक्ट हों, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। यानी एकदम बिल्कुल बहुत इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखा है, और हम इसको ऐसे भी रीड करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट A टू सेट A if every element of set A connected to itself। A के जितने भी मेरे अवयव होंगे समुच्चय को अपने आप से कनेक्टेड हों, और इस टाइप के हम रिलेशन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य समुच्चय। जब अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझ आएगा। फिर हम इसको लिखते कैसे हैं? मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि R इज इक्वल टू A कॉमा A, सच दैट A भी कहाँ से आ रहा है? सेट A से है, और दूसरा A भी क्या है? सेट A से है। ये तो हम एक ही बार इसको लिख लें, क्या दिक्कत है? ऐसा अगर इस टाइप से है रिलेशन R A कॉमा A सच दैट A बिलोंग्स टू A, ये वाला भी A से है, ये वाला भी A से है, अगर ऐसा आता है तो हम इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य समुच्चय। एक एग्जांपल देंगे आपको तब समझ आएगा। देखो, जैसे मेरे पास एक रिलेशन है सेट A से सेट A में लिखा, अभी परेशान नहीं होना, अभी सिर्फ समझना है। एक मेरे पास रिलेशन है जो A से A में लिखा हुआ है, और सेट A के मैंने कुछ एलिमेंट दिया। सेट A में एलिमेंट है 1, 2, 3। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? एक रिलेशन R है जो A से A में परिभाषित है, और समुच्चय A में अवयव हैं 1, 2, 3। फिर इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए यानी जो यहाँ पर अगर 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए तो 3 आना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए ना। 1, 1 आए, 2, 2 आए, 3, 3 आए। 1, 1 आना चाहिए, फिर 2, 2 आना चाहिए, 3, 3 आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ फिर देखो। तो हम इसको अगर मैं यहाँ से ऐसा लिख दूँ, अब सोल्यूशन इसका यहाँ से मैं लिख दूँ, एक रिलेशन ऐसा, रिलेशन मैंने लिखा R, और R क्या लिखा? A कॉमा A, यानी 1 का 1 से कनेक्शन है, 1, 1 से कनेक्ट है, 2, 2 से कनेक्ट है, और 3, 3 से कनेक्ट है। क्या देखो ऊपर वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? ए और ए, जो पहले आया वो बाद में आना चाहिए, जो पहले आया वो बाद में आया, जो पहले आया बाद में आया, पहले आया तो बाद में। और क्या गिवन है कि सभी अवयव समुच्चय ए के सभी अवयव खुद से कनेक्ट हो, कोई भी अवयव छूटना हमारा नहीं चाहिए। 1 का 1 के साथ कनेक्शन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ कनेक्शन होना चाहिए, 3 का 3 के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो देखो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। अगर ऐसा हमें मिल जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या ये समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्सिव, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध। समझ में आया क्या? अगर मेरे पास एक रिलेशन है जो ए से ए में है, और सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, तो फिर जो अगर रिलेशन R बनेगा उसके सभी एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना चाहिए। 1, 1 से कनेक्ट है, 2, 2 से कनेक्ट है, 3, 3 से कनेक्ट है। अगर रिलेशन में ऐसा आता है तो फिर उस रिलेशन या उस संबंध को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य समुच्चय। क्या क्लियर हो रहा है क्या? एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से लिखा कि मेरे पास एक रिलेशन R है जो सेट A से सेट A में है, और A में मैं कुछ एलिमेंट अब इंक्रीज कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये एलिमेंट है। और यहाँ से एक मैंने रिलेशन आपको बना के दिया कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, और 5, 5। इसको चेक करना है कि क्या स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। आपको चेक करके देना है कि ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या देखते हैं कि जितने भी, देखो ये रिलेशन कहाँ से बना है? सेट ए से बना है, और सेट ए में यानी समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5 तक है।
तो बस अगर स्वतुल्य होता है तो मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि ए कॉमा ए होना चाहिए, यानी अगर 1 आया है पहला तो दूसरा भी 1 आएगा, पहला 2 आया है तो दूसरा भी 2 आएगा, तीसरा अगर 3 आया है तो फिर 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 आएगा, यही आएगा। तो खुद से कनेक्ट होना चाहिए सभी एलिमेंट। यहाँ पर क्या है, मैंने क्या 1 का 1 के साथ कनेक्शन है, 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 का 3 से के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5 के साथ है, तो फिर ये क्या है, स्वतुल्य समुच्चय है, वो सॉरी स्वतुल्य संबंध है। कोई कोई कंफ्यूजन है क्या? ये क्या है, मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। दूसरा अगर मैं यहीं पर यही लिख दूं, एक मेरा रिलेशन आर है, अभी भी सेम चीज है, सेट ए से सेट ए में है, और मैंने देखो ये तीन चीजें, एक रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक है, एक ट्रांजिटिव है, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको समझ में आ जाएंगी तो फिर आपका पूरा रिलेशन आपकी पकड़ में आ गया। ठीक है, इन्हीं को मेन हमें पढ़ना है, इसीलिए इन्हीं को सब पढ़ाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है पिछले 3 क्लासों में कि ये चीज यहाँ पे समझ में आए। क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पे सेट एम एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर ऐसा गिवन है, और मैंने यहाँ से रिलेशन आपको लिख करके दिया ऐसा, और इस रिलेशन में मैंने कुछ एलिमेंट लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5 तक ही इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर मैंने लिखा कि 5, 2, 5, 3 और 6 तो है नहीं अपने पास, 4, 1, ऐसा कुछ मैंने एक रिलेशन लिख के दिया और बोला कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, यानी स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। तो स्वतुल्य के मुझे लिए क्या देखना है, 1 का 1 के साथ कनेक्शन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ कनेक्शन होना चाहिए, 3 का 3 के साथ कनेक्शन होना चाहिए, 4 का 4 के साथ कनेक्शन होना चाहिए, 5 का 5 के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो देखो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5 के साथ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी 5 का 2 के साथ कनेक्शन, 5 का 3 के साथ कनेक्शन, 4 का 1 के साथ कनेक्शन, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि किसका किसके साथ कनेक्शन है। मुझे सिर्फ ये मतलब है कि क्या जो मेरे पास सेट ए में, समुच्चय ए में अवयव थे यानी एलिमेंट थी, वो खुद से कनेक्टेड है क्या। 1 1 से कनेक्टेड होना चाहिए, है। 2 2 से कनेक्टेड होना चाहिए, है। 3 3 से कनेक्टेड होना चाहिए, है। 4 4 से कनेक्टेड होना चाहिए, है। 5 5 से कनेक्टेड होना चाहिए, 5 5 से कनेक्टेड है। अगर ये चीज सेटिस्फाई कर रही है किसी रिलेशन को, तो हम आंख बंद करके बोल देंगे कि ये किस टाइप का रिलेशन है, मेरा स्वतुल्य संबंध है, यानी क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इंग्लिश के वर्डों से दूर नहीं भागना है, ठीक है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध। ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? तो देखो यहाँ पर क्या था, मुझे जो जिस चीज से मुझे मतलब है सिर्फ मुझे उतना ही देखना है ना। 1 1 से कनेक्टेड, 2 2 से कनेक्टेड, 3 3 से कनेक्टेड, 4 4 से कनेक्टेड, 5 5 से कनेक्टेड, इसको भी मैंने बोल दिया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में स्वतुल्य संबंध है। यहाँ पर भी देखा 1 1 से कनेक्टेड, 2 2 से कनेक्टेड, 3 3 से कनेक्टेड, 4 4 से कनेक्टेड, 5 5 से कनेक्टेड। बाकी का किससे कौन कनेक्ट है मुझे क्या मतलब, मुझे अपना काम निकालना था, मैंने अपना काम निकाल दिया और मेरा आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना, ठीक है। तो हम लोग इसको देखो इस टाइप से लिखे कि ये मैंने बस समझाने के लिए आपको लिखा कि इस टाइप से लिखना है। एक्चुअल में हमारी डेफिनेशन ये होती है कि आर इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, इस टाइप से होती है इसकी बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है। स्वतुल्य के बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आता है मेरा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को हम बोलते हैं सम्मित संबंध। क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है, इसको भी आओ सीख लेते हैं। जो मेरे यहाँ पर सम्मित संबंध आता है, देखो इसका मतलब क्या है। अगर एक यहाँ मेरे पास रिलेशन आर है, और रिलेशन आर में अगर ऐसा लिख दूं कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर में है, ए कॉमा बी कहाँ है, रिलेशन आर में, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर को, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर यहाँ से अगर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन
तो रिलेशन आर एक सम्मित संबंध है। एक क्या है? सम्मित संबंध है। एक सम्मित संबंध है। मतलब क्या है कि अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, यानी रिलेशन में अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है, तो फिर रिलेशन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी, मतलब ऐसा, अगर मैंने यहाँ से एक रिलेशन लिखा आर, आपको बताऊं, और ये ए से ए में है, अभी भी मेरे पास बस ये सब आपको एग्जांपल से ही समझ में आने वाले हैं। और ए में मेरा क्या गिवन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल है। और यहाँ से मैंने एक रिलेशन लिखा आर, और रिलेशन आर ऐसा है कि 1 2 है, 2 1 है, 3 4 है, और फिर यहाँ से 4 3 है। जैसे मुझे इसको चेक करना है कि ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन है या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, यानी सम्मित संबंध है या सम्मित संबंध नहीं। तो मैंने क्या बताया कि अगर ए बी, ए कॉमा बी इस रिलेशन में है, तो फिर बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम बोलेंगे क्या है वो? सम्मित संबंध, यानी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो एक एक को पकड़ो। 1 2 है तो इसका उल्टा करो, यानी फ्लिप करो। 1 2 कितना आएगा? फिर 2 1 भी आना चाहिए। 2 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर आओ दूसरा पकड़ो, 3 4 है, इसका उल्टा कर दो दोनों को, तो 4 3। तो सर ने तो यही बताया कि अगर ए कॉमा बी है रिलेशन में, तो फिर बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी है तो फिर बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो देखो 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 भी है। यहाँ पे 3 4 है, फ्लिप करो तो ये 4 3 भी है। तो मतलब जो यहाँ पर है उसका फ्लिप करने के बाद भी यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वो फ्लिप करने के बाद भी यहाँ पर है। और ये सब आए कहाँ से है मेरे? 1 2 2 1 3 4 4 3 यहीं से आ रहे होंगे। तो फिर ये कैसा है? ये क्या है? यह एक सिमेट्रिक रिलेशन है। यह एक क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब सम्मित संबंध है। क्या आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है? मैं थोड़ा सा इसमें और ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए कॉमा बी, अगर आपको ये थोड़ा सा और इजी करके लिखे यहाँ पर, तो मैं क्या लिख दूँ? आओ, अगर अगर ए कॉमा बी रिलेशन में, यानी संबंध में, ए कॉमा बी रिलेशन में है, तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। बी कॉमा ए भी होना चाहिए। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि ये भी क्या होना, इसको भी होना चाहिए। तो आर, यानी आर कैसा होगा? सम्मित होगा। तो आर सम्मित संबंध होगा। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है कि अगर ए बी है तो फिर बी ए भी होना चाहिए? अगर ए बी है तो फिर बी ए भी है, ए बी है तो फिर इसका उल्टा बी ए भी है। ठीक है क्या? तो आज आपको मैंने सिर्फ यहाँ तक पढ़ाऊंगा, बाकी कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इनके हमें क्वेश्चन बहुत सारे करना है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव पे आगे बताना है, फिर इन सबको मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे, तब आपकी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व होंगी। ठीक है? तो चैनल को ज्वाइन करना है, शेयर भी करना है। आपको मेनली ऐप में आना है, और जैसे ही आप ऐप में आएंगे तो वहाँ पर आपको नोट्स, PDF, डाउट सब कुछ मिलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी आइए, ज़्यादा हमें लेट नहीं करना है, अप्रैल से हमें स्टार्ट ही करना है। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।